प्यारे बच्चों, आज हम देख रहे हैं बीकॉम पार्ट फर्स्ट का चैप्टर टेबुलेशन, सारणियाँ। टेबुलेशन क्या होता है? जैसा कि नाम से पता चल रहा है, टेबल बनाना। और हिंदी में सारणी का मतलब भी क्या होता है? टेबल ही होता है। तो टेबुलेशन क्या है ये पहले समझते हैं और इसकी आवश्यकता क्या है। दो बातें बहुत महत्वपूर्ण। आप लोगों को मैं मान लो कोई संख्याएं बोलता हूँ, एक पैराग्राफ के रूप में लिख के देता हूँ। आप थोड़ा सा इमेजिन करना। फॉर एग्जाम्पल, आपकी मार्कशीट जो आई 12th क्लास की पास होने की, वो एक पैराग्राफ में लिखी हुई आती कि भाई आपके हिंदी विषय में इतने नंबर थे, इतने में से इतने नंबर आपके आए। उसके बाद में दूसरा विषय था, इसमें इसमें से इतने नंबर थे, इसमें से इतने आए थे, और आपके ये पैराग्राफ में लिखी हुई आती। तो वो मार्कशीट क्या आपको अच्छी लगती? आपकी मार्कशीट आपके जीवन की पहली टेबल है जो आपको खुशी देती है। सही है ना? कितनी अच्छी टेबल बनी होती है उसमें। सबसे ऊपर ऊपर बोर्ड का नाम, उसके बाद में जो डिटेल अपनी रोल नंबर, फोटो, उसके बाद में अपने पेरेंट्स, खुद का नाम, पेरेंट्स का नाम, स्कूल का नाम, है ना? ये सारी डिटेल। उसके बाद में एक सुंदर सी टेबल बनी हुई होती है जिसमें सब्जेक्ट होता है, मैक्सिमम मार्क्स होता है, मिनिमम मार्क्स होता है, मार्क्स ऑब्टेन्ड होता है, फिर टोटल लगाता है, होता है ना? ये टेबुलेशन। अब आप खुद अंतर समझ लो कि क्या है टेबुलेशन। जो डेटा है, इंफॉर्मेशन है, उस इंफॉर्मेशन को अच्छे से शो करना, समझने योग्य बनाना, यूज के योग्य बनाना, कंपेयर के योग्य बनाना। अब सोचो, पैराग्राफ हो तो क्या कंपेयर कर लोगे अपने डाटा को? पैराग्राफ पढ़ना पड़ेगा। दो बच्चों की मार्कशीट मैच करनी है कि पैराग्राफ पूरा पढ़ना पड़ेगा, वरना टेबल के फॉर्म में तुरंत पता चल जाता है किसमें कितना है, किसमें कितना है। तो कंपेरेबल हो सकता है, कंपेरेबल। तो टेबुलेशन एक ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड करती है जिसके अंतर्गत आपके पास जो इंफॉर्मेशन होती है वो बेहतर तरीके से आप उसको रिप्रेजेंट कर पाते हो। देखो, हमने इसमें सबसे सिंपल सी डेफिनेशन ली है। टेबुलेशन इज एन ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ डेटा इन कॉलम्स एंड रोज। यानी सारणियन के अंतर्गत आप अपने जो डेटा है, डेटा मतलब इंफॉर्मेशन जो होती है, उनको ऑर्डरली का मतलब सही तरीके से कॉलम और रो के अंतर्गत फिट करते हो, शो करते हो, प्रेजेंट करते हो। इसे ही टेबुलेशन कहा जाता है। आसान है ना? अब आपके सामने मैंने एक एग्जाम्पल के रूप में एक टेबल रखी। इसमें हम ये समझ सकते हैं कि टेबल होती क्या है। तो हम ये कहेंगे कॉलम और रो, सी और आर से जो बनी हुई टेबल होती है उसको हम क्या बोलते हैं? टेबल बोलते हैं। कॉलम क्या है? ज्यादातर कई बार ये दिक्कत आती है। तो ये देखो, ये जो खड़े रूप में दिया हुआ है ना, ये यहां से ऐसे, ये कॉलम है। ठीक है? जिसको हम बोलते हैं कॉलम वाइज टोटल। जैसे मान लो मैं आपसे बोलता हूं बच्चों कॉलम वाइज टोटल करो, तो कॉलम की वाइज टोटल का मतलब खड़ी टोटल। सही है ना? खड़ी टोटल यानी वर्टिकल। और जब मैं ये कहता हूं रो वाइज टोटल करो, तो रो ऐसे चलती है, ये देखो ये। तो उसको हम बोलते हैं रो वाइज टोटल। तो हमने इस टेबल में क्या बताया कि कॉलम कितने हैं इसमें? 4 कॉलम है। रो कितनी है इसमें? 6 रोज है। तो कॉलम और रो मिलकर क्या बनाती हैं? टेबल बनाती है। टेबल में दो बातें इंपॉर्टेंट होती है। एक तो टाइटल ऑफ द टेबल, टेबल का टाइटल क्या है, किस चीज की है, वो लिखना चाहिए। और टेबल नंबर, टेबल नंबर भी इसलिए देना होता है क्योंकि उससे हम क्या कर सकते हैं? तुरंत पकड़ लेते हैं। पूरी लाइन पढ़ने में टाइम लगता है ना, नंबर देखने में कितना आसान होता है। चैप्टर देखते हैं तो उसके बाद में देखते हैं ना कितने नंबर पेज पे है, तो पेज 1 सेकंड में पकड़ में आ जाता है। सही है गलत है? तो इसलिए नंबर भी होता है। तो ये दो उसकी बेस पार्ट है जो हमें हमारे पास होने चाहिए। तो ये आपका हुआ टेबल होती क्या है, टेबुलेशन होता क्या है। अब आप इसमें अगली हेडिंग देखें, ऑब्जेक्ट्स ऑफ टेबुलेशन। क्या उद्देश्य होते हैं टेबल बनाने के? तो उसमें हमने सबसे पहले लिखा टू सिंप्लीफाई डेटा। जो हमारे पास सूचनाएं उपलब्ध हैं उसको सिंप्लीफाई, सिंप्लीफाई शब्द का मतलब होता है आसान करना, उनको आसान रूप से प्रकट कर सके, शो कर सके, वो क्या कहलाता है? सिंप्लीफिकेशन। नंबर 2, टू क्लियरिटी एंड द सिमिलरिटी। क्लियरिटी मतलब साफ सुथरा। टेबल ऑब्वियस है, साफ सुथरी होती है। पैराग्राफ में तो राइटिंग खराब होगी तो दिक्कत करेगी ना।
तो पैराग्राफ अच्छा नहीं होता है, टेबल बनानी पड़ेगी। तो क्लैरिटी अच्छे से, और सिमिलरिटी, सिमिलरिटी मतलब आप सबकी जो मार्कशीट आई थी वो सिमिलर थी या नहीं थी, सही था ना, तो ये चीज सिमिलरिटी भी उसमें शब्द आ जाता है। थर्ड, टू फैसिलिटेट कंपैरिजन, तुलना करने योग्य हो जाता है। टेबल में आया तभी तो तुलना करनी आसान हुई, अरे बता ना जल्दी से कि तुम्हारी हिंदी में कितने नंबर है, कितने हैं। पैराग्राफ होता तो पढ़ने में टाइम लगता, पता नहीं कहाँ कैसे लिखा हुआ। तो इसलिए आप इसको समझ सकते हैं। टू मेक डेटा कंसाइज, कंसाइज का मतलब होता है छोटा करना। टेबल के फॉर्म में जब आप लिखते हो तो वो चीज बहुत छोटी हो जाती है, पैराग्राफ में लिखोगे तो कितनी लंबी कथा लिखनी पड़ेगी, वरना समझ में तो अपने आप ही आता है, सही है ना। तो ये चार हमने इसके ऑब्जेक्टिव ऑफ द टेबुलेशन लिखे। उसके बाद में आता है इंपोर्टेंस एंड एडवांटेज, इसके फायदे क्या है सर, इसे आसानी से समझ में आता है, इजी टू अंडरस्टैंड। इकोनॉमी ऑफ स्पेस, छोटी जगह में ज्यादा इंफॉर्मेशन आ जाती है, सही है ना। इजी टू कैलकुलेट, कैलकुलेट करना भी आसान होता है इंफॉर्मेशन को। और हेल्पफुल इन स्टैटिकल एनालिसिस, स्टैटिस्टिक्स के लिए जरूरी है कि टेबल बने, सही है ना ये बात। उसके बाद में आपके ये थे एडवांटेज। अब आता है टाइप्स ऑफ टेबल, टेबल कितने तरह की होती है। तो इसमें तो वैसे तो कई रूप होते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे कॉलम के हिसाब से लिया है, प्रेजेंटेशन के हिसाब से। वन वे टेबल, वन वे टेबल आपके देखो इस तरीके की होती है, एक टेबल बनाएंगे, बस उसमें दो ही कॉलम होंगे, इधर एक्स लिखा है इधर वाई लिखा हुआ है, एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई, ये वन वे टेबल है, एक ही चीज दिखाती है केवल। फिर आता है डबल फोल्ड टेबल, जिसमें दो चीजें दिखाते हैं। फिर आता है ट्रिपल फोल्ड टेबल, जिसमें तीन चीजें दिखाते हैं। फिर आता है मैनी फोल्ड टेबल, जिसमें बहुत सारी चीजें दिखाते हैं। तो सिंगल वन फोल्ड तो समझ में आ ही गया, सिंगल टेबल छोटी सी टेबल। अब आप देखो ये रही आपकी डबल फोल्ड टेबल। डबल फोल्ड कैसे बोलते हैं इसको, टू, डबल फोल्ड कैसे हुआ, नंबर ऑफ स्टूडेंट है, उसमें दो हिस्से क्या किए, मेल फीमेल, ये एक हो गया, और इस तरफ क्या लिख दिया, आर्ट्स कॉमर्स साइंस, तो ये हो गया दूसरा। तो दो क्वालिटी दिखा रहा है ना इसमें, कितनी क्वालिटी है, टू क्वालिटीज, इसलिए इसको डबल फोल्ड बोलते हैं। अब इसमें जैसे मान लो मैं आपसे पूछता हूँ, बच्चों एक काम करो, आप जल्दी से बताओ लॉ सब्जेक्ट में ना फीमेल के कितने नंबर आए, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने थे, तो आप सीधे यहां आ गए, एक सेकंड में बता दिया। पैराग्राफ होता तो ढूंढना पड़ता, सही है गलत है। टेबल आपको इस तरीके से बताती है। आपसे मैंने पूछा बेटा साइंस में जल्दी से बताना कि टोटल कितने बच्चे जो हैं, तो आप कहेंगे सर 250 टोटल ये है, सही है ना, टोटल स्टूडेंट इन साइंस। फिर मैंने आपसे पूछा अच्छा चलो कोई नहीं बच्चों, आप तो ये बताओ कि आर्ट्स में है ना कितनी महिलाएं हैं, तो आप तुरंत बोलेंगे 28। अच्छा एक और लास्ट क्वेश्चन इस टेबल से ही मैं आपसे पूछता हूँ, बताओ कितने मेल कैंडिडेट हैं टोटल, तो आपने कहा सर 2800। आसान है, सारी क्वालिटी समझ में आती है टेबल क्यों। उसके बाद में अगला देखो, ट्रिपल फोल्ड। ट्रिपल फोल्ड में कौन कौन सी चीजें आई, एक मेल फीमेल, दो अर्बन और रूरल, मतलब अर्बन मतलब शहरी, रूरल मतलब ग्रामीण, और तीन सब्जेक्ट, तीन क्वालिटी आ गई, इसलिए इसे क्या कहा गया, ट्रिपल, ट्रिपल फोल्ड, थ्री फोल्ड टेबल, तीन क्वालिटी आई। अब इससे भी ज्यादा हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं, मैनीफोल्ड। क्लियर, कोई दिक्कत है, समझ में आता है। टेबल बन रही है किसके अंतर्गत, अब मान लो इस टेबल में मैं आपसे पूछता हूं, बच्चों एक काम करो मुझे बताओ कॉमर्स में रूरल में फीमेल कितनी है, तो उसका आंसर तुरंत, कॉमर्स, फिर फीमेल और रूरल कितनी है, चार, एक सेकंड में बता दिया ना। इसके लिए आपको अगर मैं बोलूं इस टेबल को पैराग्राफ में लिखो, सोच सकते हो सर, क्यों डरा रहे हैं? पता है ना, इस इतनी सी बात से समझ जाओ कि टेबुलेशन क्या है। टेबुलेशन आपको सारी इंफॉर्मेशन को आसानी से समझने में, प्रकट करने में, कंपैरिजन में, इंफॉर्मेशन को जल्दी से ढूंढने में काम आता है। अब आप एक बार के लिए सोच के देखो कि आपने जीवन में कितनी सारी टेबल्स देखी। आपकी मार्कशीट मैंने कहा सबसे कॉमन टेबल है जो सबको हर साल मिलती है, सबसे अच्छा टेबुलेशन का तो एग्जाम्पल आपकी आंखों में तो वही है। उसके अलावा टाइम टेबल, जाते हो स्कूल में टाइम टेबल देखते हो,
टेबल के फॉर्म में होता है टेबुलेशन में होता है ना। और आपने अपना टाइम टेबल बनाया पढ़ने के लिए, तो उसमें भी 2 कॉलम होता है, समय और पढ़ना होता है। जीवन में बनाया है ना टाइम टेबल, तो बच्चे बनाते ही हैं पढ़ने के लिए। और अपने जीवन से उठा उठा के देखो। आज आपके लिए एक्सरसाइज भी यही है कि देखना कि टेबल हमारे कहाँ कहाँ पे हम टेबल देखते हैं, सीखते हैं, सुनते हैं। इवन इवन रेस्टोरेंट में जाते हैं, वहां पे भी एक टेबल मिलती है जिसमें एक तरफ लिखा होता है कि मेन्यू कार्ड में टेबल के रूप में सारा दिया होता है, ये इतना है, इतना है, इतना है, होता है। ढूंढते रहोगे ना, बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी, और सारी चीजें टेबल के रूप में प्रेजेंट होती है। और जिस दिन सेलेक्ट होंगे ना अच्छी नौकरियों के लिए, तब भी एक टेबल बनी हुई आएगी। जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी, एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी, उस टेबल में आपका सिलेक्शन में आएगा, तो वो भी टेबल में आएगा। क्लियर? तो प्यारे बच्चों, ये आपके टेबुलेशन का थ्योरेटिकल पार्ट था। आप लोगों को इसमें करना क्या है, एक और चीज मैं इसमें थोड़ा सा संख्याओं के बारे में आपको और सिखा देता हूँ। ये एक टेबल है आपके सामने, इसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन कैसे आता है। आपको पैराग्राफ के रूप में एक सवाल दिया हुआ होगा, उस पैराग्राफ को आपको टेबल खुद बनानी है और टेबल में उसको अरेंज करना है। और उसमें कई चीजें जैसे होगी ना, वो अपने को दी हुई नहीं होती है। जैसे मान लो ये संख्या नहीं दी हुई है, यहाँ पे ये संख्या नहीं दी हुई थी, यहाँ पे ये संख्या नहीं दी हुई थी। टेबल बना रहे थे तो टेबल में ये सारी चीजें कुछ नहीं थी तो हम कैसे निकाल सकते हैं। तो उसको निकालने का तरीका, हमने कहा कि भैया टोटल कितने हैं, ये 35 है, उसमें से 25 मेल हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया, 10, क्या हो गया, 10 फीमेल। ये मैं देखो यहाँ पे कर देता हूँ, सही है ना। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 40 है, यहाँ 65 है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होना चाहिए, 25। ठीक है। फिर यहाँ पे 65 है, यहाँ पे 100 है, तो यहाँ क्या होना चाहिए, 35। 15 20 जोड़ते तो भी 35 ही आता। यहाँ क्या होना चाहिए सर, 40 और 15, तो 55 होना चाहिए, है ना। और 100 में से 45 घटाते तो भी क्या आता है, 55 आता। तो आप लोगों के जब सवाल जब देखोगे ना, तो सवालों में कुछ संख्याएं नहीं दी हुई होंगी, तो वो हमें फिल इन द ब्लैंक से निकालनी पड़ेंगी। जैसे अपने वो एक गेम खेलते हैं ना, जिसमें 9 की डिजिट भरते हैं, 1 से लेके 9 तक संख्या क्या भरते हैं, क्या नाम होता है उसका, सुडोकू। सुडोकू गेम जो होता है उसमें भरते हैं ना फिल इन द ब्लैंक, यहाँ कौन सा आ सकता है ना। तो वो इस तरीके का ये आपका गेम की तरह ये चलेगा। तो आप लोग इसके इस चैप्टर की प्रैक्टिस के लिए इसके एग्जाम्पल जो किताब में आपके दे रखे हैं उनको करना, इसी तरीके से सारे आएंगे, टेबल में प्रेजेंटेशन करना होगा। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं।